नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। देखिए, अभी के समय पे YouTube पर बहुत ही बड़ा भसड़ मच गया है और ये भसड़ किसी आम लोगों के बीच में नहीं है, बल्कि दो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के बीच में है, जिन्हें आप संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के नाम से जानते हैं। अभी तक ये दोनों ऐसे हस्ती हैं जिन्होंने मोटिवेट करके काफी कंपनियां भी आगे बढ़ाए हैं, काफी लोगों को मोटिवेट भी किए हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी होने लगी? क्या ऐसी गलतियां की गई डॉक्टर विवेक बिंद्रा के द्वारा? कौन सी ऐसी गलती की गई संदीप माहेश्वरी द्वारा जिसकी वजह से आज पूरा यूट्यूब कम्युनिटी दो भाग में बढ़ चुका है? एक और स्टॉप विवेक बिंद्रा और दूसरी ओर #जाने मत। तो चलिए हम इसी सब पे बात करते हैं। तो देखो, पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है 11 दिसंबर को, जब संदीप माहेश्वरी अपने चैनल पे एक वीडियो डालते हैं, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में दो लड़के होते हैं जो बताते हैं कि कैसे एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर बहुत ही बड़ी लेवल में स्कैम कर रहे हैं। उस स्कैम का तरीका है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि पिरामिड स्कीम, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, आप जिस तरह से भी समझो। वो लड़के बताते हैं कि कैसे एक कोर्स को 30,000, 45,000, 50,000, यहाँ तक कि 10-10 लाख रुपए में बेचा जा रहा है और उसके भीतर उतना क्वालिटी भी नहीं होता, वो वर्थ ही नहीं करती उतना हाई प्राइस। बस बड़ा नाम है, इसी वजह से उस कोर्स का प्राइस भी बहुत ही बड़ा है। और अगर उसमें आपको लगता है कि ये चीज आपको वर्थ नहीं कर रही है और आप रिफंड चाहते हो, तो ये मिलता ही नहीं, बल्कि ये बता दिया जाता है कि अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप ऐसा करो, उस कोर्स को जितने लोगों में बेच सकते हो उतने लोगों में बेच दो और उसके बाद में वहां से आपको कमीशन मिल जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीजें हो रहे हैं और ये बहुत ही बड़े लेवल पे हो रहा है। हालांकि उस वीडियो की सबसे खास बात ये थी कि उस वीडियो में कहीं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन फिर भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा इसमें कूद गए। हालांकि उस वीडियो के दूसरे दिन ही संदीप माहेश्वरी एक कम्युनिटी पोस्ट के जरिए ये बताते हैं कि उनके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर आ रहा है उस वीडियो को डिलीट करने के लिए, लेकिन अभी भी उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया। दूसरे दिन फिर वही चीज आई जब संदीप माहेश्वरी पे प्रेशर बढ़ने लगा, उनके घर पे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के स्टाफ जाने लगे, जब संदीप माहेश्वरी को धमकियां तक दिया जाने लगा, तब उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए ये बात को क्लियर किया कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ही है। इस कम्युनिटी पोस्ट के जरिए ही लोगों को पता चला कि इस पूरे स्कैम के पीछे डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ही हाथ है। इसके बाद में यूट्यूब पर एक चीज काफी हाई मात्रा में देखने की मिली और वो है जो पीड़ित लोग हैं, यानी कि जो उनके कस्टमर है जो पहले से ही उनके कोर्सेज ले चुके हैं और इस दलदल में फंस चुके हैं, उनकी वीडियो सामने आने लगी। संदीप माहेश्वरी ने भी अपने वीडियोस में लगभग 2-4 वीडियोस भी दिखाया कि कैसे यूट्यूब पे तमाम वीडियोस डॉक्टर विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट में पड़े हैं। उन वीडियोस में लोग ये भी बता रहे हैं कि कैसे वो रिफंड के लिए फॉर्म भी भरते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दिया जाता, लास्ट में ये बोल दिया जाता है कि आप रिफंडेबल कम्युनिटीज में आप नहीं पढ़ते। तो ये सब चीजें चल रही थी, कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू हुआ। इसके बाद में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने भी कहा कि अगर हम स्कैम कर रहे हैं तो आप भी दूध के धुले नहीं हो, आप भी 30,000, 40,000, 50,000 की एक पिक्चर बेचते हो, क्या वो स्कैम नहीं है? जाने मत। अब इस चीज के बाद में संदीप माहेश्वरी के द्वारा भी क्लियरेंस आने लगा कि जो उनकी पिक्चर से फोटो है वो कोई आम जनता नहीं लेती, बल्कि बड़े बड़े कंपनी वाले लेते हैं, जिनको वो पिक्चर बनाने के लिए, खुद से शूट करने के लिए 10-10 लाख रुपए तक भी खर्चा आ जाते हैं। तो ये चीज उन्होंने क्लियर किया, लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के और नीचे वाला जब भी लेता है थप्पड़ मार के। तो ऐसा ही कुछ डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तो संदीप माहेश्वरी के साथ चल ही रहा था, उसके बाद में ही उनकी वाइफ से भी भसड़ मच जाती, यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने वाइफ से भी फाइट कर लेते। मारपीट इतना ज्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जो वाइफ है उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। खबर ये बताती है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनकी माँ से थोड़ा लफड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है वो बहुत ही रूडली अपनी माँ से बात कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, जो चीज उनकी वाइफ को देखी नहीं गई और उनकी वाइफ बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपने वाइफ को रूम में बंद करके पीटते हैं और यहाँ तक इतना पीटा कि उनका एक कान भी डैमेज हो गया, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीजें खबर के जरिए पता चली और साथ में ये भी पता चला कि उनके भाई यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जो साले साहब हैं उन्होंने FIR तक दर्ज करा दिया है। अपने वाइफ को पीटते हुए एक वीडियो डॉक्टर विवेक बिंद्रा की सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी चल रही है।
तो यहाँ से ये साफ पता चलता है कि वो दिखाने के लिए कैसे हैं और रियल लाइफ में कैसे हैं। वो महिला हिंसा के बारे में काफी कुछ बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें करते थे। श्रीमद् भागवत गीता को लेकर इतना ज्यादा हाइप बना के रखते थे, हाँ मैं तो श्रीमद् भागवत गीता का फॉलोवर हूँ, ये हूँ वो हूँ। धर्म के आड़ में लोगों को कैसे उल्लू बनाकर, फूल बनाकर, गधा बनाकर अपना काम चला रहे थे, ये भी देखने को मिल रहा है और लोग इसी से नाराज हैं। साथ ही अब अपने सफाई में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला कि मैं 10 डेज MBA कोर्स फ्री में ला रहा हूँ। अब अपने बचाव के लिए कुछ तो करना पड़ा। 10 डे फ्री MBA क्लास में आपको दिखेगा कि पूरा कमेंट्स ऑफ रहता है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आप सच ही हो तो कमेंट से क्या ही फर्क पड़ेगा, कमेंट्स को तो ऑन करके रखो, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। तो विवेक बिंद्रा जी अभी काफी अच्छे तरीके से फंस गए और इस चीज से निकलने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इस चीज से निकलना उतना भी आसान नहीं होने वाला है। हालांकि अपने सफाई में डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने कहा कि संदीप माहेश्वरी के चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये टॉपिक उठाया और ऐसे मुझे बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संदीप माहेश्वरी का चैनल मोनेटाइज नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के अगेंस्ट मुद्दा भी दाखिला किया है, जिसकी वजह से अब संदीप माहेश्वरी ये कह रहे हैं कि अब वो भी अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करेंगे और उसके बाद में महीने का जो करोड़ों रुपए आते हैं, उन करोड़ों रुपयों से जो कोर्ट में केस चल रहा है उनका, उसको वो लड़ेंगे, उसको वो झेलेंगे। अब देखो एक चीज भी समझने वाली है कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है, चाहे वो विवेक बिंद्रा हो, चाहे वो सोनू शर्मा हो, चाहे कोई भी हो, संदीप माहेश्वरी को हम एक बार साइड में लगाते हैं। तो इन सभी को अगर देखा जाए तो इनके पीछे कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ी होती है। सोनू शर्मा वेस्टीज में है, ये बात भी आपको पता है, वो कैसे नेटवर्क मार्केटिंग कराते हैं ये बात भी आपको पता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली को ट्रैप में फंसाया जाता है और उसके बाद में दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आने की सपनों को दिखाया जाता है और उसी तरह से लोगों को फंसाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस चीज से निकल पाते हैं, क्योंकि आसान तो नहीं होने वाला। बाकी इस पे आपका क्या राय है, मैं कमेंट करके